तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो होगी कंपाउंड सेंटेंसेस पे। सो आर यू रेडी फॉर लर्निंग समथिंग न्यू? देन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम सीखेंगे कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं और उनके जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे कंबाइन करते हैं। सबको पता है कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उसमें टू सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, यानी कि टू क्लॉजेज होती हैं, उनको आपस में कंबाइन किया जाता है। और उनको कंबाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो उनको आपस में जोड़ते हैं, जिन्हें कंजक्शंस कहते हैं। सो चलिए देखते हैं। पहला है एंड। मैंने लिया है एंड। तो एंड का जो यूज होता है वो कैसे होता है? इसमें टू क्लॉजेज आर कंबाइन, यानी कि इसमें टू क्लॉजेज होंगी और उनको हमें जोड़ना होगा। जो एंड है वो टू क्लॉजेज को आपस में जोड़ने का काम करता है, ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉच्ड टीवी। यहाँ पे वॉच्ड है, तो वॉच्ड है तो सबसे पहले मैं ये समझ रहा हूँ कि ये टेंस है किसमें। तो ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि कोई इज आर एम की कोई भी वर्ब नहीं लगी हुई है, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है। सीधा क्या लिखा हुआ है? वॉच्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई वॉच टीवी, ये एक फर्स्ट क्लॉज है, एक फर्स्ट क्लॉज है ये। और सेकंड क्लॉज है हमारी ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि ये एक अलग क्लॉज है, वो एक अलग क्लॉज है। तो क्या होगा? ही प्लेड क्रिकेट, और इसमें भी प्लेड है, यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब हमें इसमें क्या करना है? इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यानी कि हमने देखा अभी कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और हमें एंड का यूज करके टू क्लॉजेस को आपस में कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे? आई वॉच्ड टीवी, आई वॉच टीवी एंड। तो यहाँ पे टू क्लॉजेस के बीच में एंड का यूज करेंगे। ओके, तो आई वॉच टीवी एंड ही प्लेड क्रिकेट, कि मैंने टीवी देखी और उसने क्रिकेट खेला। ओके, तो ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट के बन गए हैं और एंड से लगा के हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब ये भी ध्यान रखेंगे, जब बीच में कंपाउंड सेंटेंस बनने के बाद ये जो कंजक्शन एंड का यूज करेंगे, उसके बाद जो सेकंड क्लॉज का जो सब्जेक्ट होगा वो किसमें बनेगा? स्मॉल लेटर में बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर था ही का, वो हमने किसमें किया है? स्मॉल लेटर में यूज करेंगे इसको। ठीक है। अब जैसे ही अगर एग्जाम्पल एक मैं भी ले लेती हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने उन्हें पढ़ाया और होमवर्क दिया, तो ये दोनों ही क्या हो गए? पास्ट में हो गए, पास्ट इंडेफिनिट में हो गए हैं। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी इंग्लिश में कंपाउंड कर करके? तो मैं बोलूंगी आई टॉट देम, यानी कि मैंने उन्हें पढ़ाया, आई टॉट देम एंड गेव होमवर्क, और उनको होमवर्क भी दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना एग्जाम्पल। द पुलिस केम, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, केम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है सब्जेक्ट के जस्ट बाद। द पुलिस केम, द थीफ रैन अवे, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रैन अवे का मतलब होता है भाग गए। तो क्या हुआ? द पुलिस केम, यानी कि पुलिस आई, ये एक अलग क्लॉज है। द थीफ रैन अवे, चोर भाग गए। तो इनको आपस में कैसे कंबाइन करेंगे? एंड के साथ ऐसे लिखेंगे, द पुलिस केम एंड द थीफ रैन अवे, यानी कि जो द का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल था, एंड के बाद क्या हो जाएगा? ये स्मॉल लेटर में होगा। नेक्स्ट, शी केम, केम मतलब आई, सेकंड फॉर्म है। शी केम, शी वॉच्ड टीवी, उसने टीवी देखी, यानी कि ये अलग है वो अलग है। आपस में इनको कंबाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। तो ये कैसे बनेगा? शी केम एंड वॉच्ड टीवी। अब यहाँ पे शी का दोबारा यूज नहीं हुआ है, क्योंकि करने वाला तो एक ही है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा दोनों में एक ही है, इसलिए बार बार यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट अलग था, यहाँ पर आई था, यहाँ पर ही था, ये दोनों अपने अलग अलग के पर्सन हैं। ये आई है, वो ही है, इसलिए हमने वहां पे दोनों यूज किए। बट लेकिन जो शी है वो एक ही पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे एंड के बाद शी का दोबारा यूज नहीं किया, क्योंकि काम को करने वाला एक ही सब्जेक्ट है, कोई दो नहीं है, इसलिए बार बार शी का यूज नहीं करेंगे अगर एक ही सब्जेक्ट होगा तो। देन क्या बोलेंगे? शी केम एंड वॉच टीवी, क्योंकि वो आई भी वही और टीवी भी उसी ने देखी है, तो इसलिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा? शी केम एंड वॉच टीवी, कि वो आई और टीवी देखी।
नेक्स्ट वी वेंट, वेंट सेकेंड फॉर्म है गो की, तो क्या बनेगा? वी वेंट टू आगरा, हम आगरा गए, पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये अलग हो गया क्लोज। वी सॉ द ताज, हमने ताज देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। तो क्या बनेगा इसका कंपाउंड? वी वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दोनों में सेम है, इसलिए मैंने बार बार उसमें वी नहीं लगाया है।